हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री का एक अलग एंड एक काफ़ी न्यू टॉपिक करने वाले हैं जो काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है एंड एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड टॉपिक का नाम है मेगालिथिक कल्चर। मेगालिथिक कल्चर, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से हम आपको सारी इम्पोर्टेंट जो जानकारियाँ है वो भी देते रहेंगे, साथ ही साथ आपका जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट करवाते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मेगालिथिक कल्चर है वो साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ था। एंड ये जो कल्चर था ये स्टोन एज के बाद स्टार्ट हुआ। स्टोन एज का मतलब होता है पाषाण काल। पाषाण काल के बाद ये जो कल्चर था ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, पाषाण काल जो था वो ऐसा टाइम पीरियड था, स्टोन एज ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें हमको ये तो पता है कि उस टाइम पर क्या क्या हुआ है, बट उसके बारे में हमको ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं मिला है। हमको जो एविडेंस मिले हैं उनकी मदद से ही हमको पता चलता है कि हाँ उस टाइम पर ये हुआ होगा, बट एग्जैक्ट उस टाइम का हमको आर्कियोलॉजिस्ट को पता नहीं चल पाया, तो उसको स्टोन एज में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, एंड मेगालिथ कल्चर जो था ये साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ था स्टोन एज के बाद। ठीक है, हालांकि ये जो कल्चर है ये ईस्ट सेंट्रल पार्ट में भी मिला है एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है हमारे इंडिया का वहाँ पर भी मिला है। ठीक है, ये जो कल्चर है बट ये मेनली कहाँ पर सिचुएटेड है, साउथ इंडिया में। मेनली ये कल्चर साउथ इंडिया में है, बट इसका थोड़ा बहुत जो प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है, वो हमको ईस्ट सेंट्रल पार्ट एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है कंट्री का वहाँ पर भी देखने को मिला है। ठीक है, दिस कल्चर इज़ इंटीमेटली रिलेटेड टू आयरन एज। ये जो कल्चर था ये किससे रिलेटेड था, ये रिलेटेड था आयरन एज से। ठीक है, यानी कि इस कल्चर में क्या होता था, लोग आयरन का यूज़ करते थे। आयरन जो मेटल था उसका काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल पर, ठीक है, एट अ ह्यूज स्केल इट वॉज यूज्ड, बड़े पैमाने पर इसका यूज़ होता था। ठीक है, दिस कल्चर इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद रेड एंड ब्लैक पोटरी। इस कल्चर में लोग जो थे वो लाल और काले बर्तनों का उपयोग भी करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, पोटरी। ठीक है, एंड उस पर कलर कर देते थे, रेड कलर या फिर ब्लैक कलर। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में था। एंड आर्कियोलॉजिस्ट ऑब्जेक्ट जो है इस कल्चर के हमको मिले हैं। ठीक है, काफ़ी आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं इस कल्चर से रिलेटेड। एंड उन एविडेंस से हमको रेजिडेंशियल एरिया का पता चलता है कि रेजिडेंशियल एरिया में क्या क्या कैसे कैसे होता था। ठीक है, एंड जो हमको एविडेंस मिले हैं वो रेजिडेंशियल एरिया से भी मिले हैं एंड सिमेट्रीज से भी मिले हैं। ठीक है, सिमेट्रीज का मतलब होता है जो कब्रिस्तान होता है। आई थिंक आपको पता होगा कब्रिस्तान के बारे में। सिमेट्रीज से काफ़ी ज़्यादा एविडेंस मिले हैं मेगालिथिक कल्चर के बारे में। ठीक है, अब जो सिमेट्रीज है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी आर्कियोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने सिमेट्रीज को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना। ठीक है, बिकॉज सिमेट्रीज से काफ़ी ज़्यादा एविडेंस हमको मिले हैं। क्या क्या एविडेंस मिले ये देखते हैं। देखिए, ये माना जाता है कि उस टाइम पर जो लोग थे उनके मन में एक बिलीफ होता था कि जो सोल है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है। सोल जो है, आत्मा जो है, उसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, जो कि आज भी प्रेजेंट में माना जाता है। दैट सोल इज़ इंडिस्ट्रक्टिबल। सोल यानी कि आत्मा को ना कोई हथियार काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है ना। तो जो आत्मा होती है वो शाश्वत है ना, उसका कोई नष्ट, आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती। ठीक है, एंड वो आत्मा जो है वो टेम्पररी नहीं है। शरीर जो है, जो देह होती है इंसान की बॉडी, दैट इज़ टेम्पररी, है ना। तो उस टाइम पर जो लोग थे वो मानते थे कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी जो ग्रेव होती थी, ठीक है, उसके अंदर लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रख देते थे जो कि डेली यूज़ के होते हैं, जैसे मिरर रख दिया, शीशा, ठीक है, कंघा रख दिया, एंड खाने का सामान रखते थे बहुत सारा, बिकॉज वो मानते थे कि जो आत्मा है वो उसका यूज़ करेगी। वो क्या मानते थे, वो मानते थे कि जो आत्मा है वो उसका मतलब कि मरने के बाद आत्मा उस सामान का यूज़ करेगी। ठीक है, ये वो मानते थे, दैट्स वाई वो ये सब कुछ बरी कर देते थे इंसान के मरने के बाद। मेन पर्पज ऑफ कीपिंग सर्टेन थिंग्स विद डेड बॉडी वॉज द बिलीव दैट डेड पर्सन वुड गेट दोज थिंग्स इन नेक्स्ट लाइफ। ये माना जाता था जब कोई इंसान मर जाता है तो
अगले जन्म में, ठीक है, उसको क्या होगा, उसको ज़रूरत होगी, ठीक है, इन सब की, ठीक है। जैसे खाने का सामान रख देते थे, कपड़े रख देते थे, ठीक है, गहने वगैरह जो थे वो भी बड़ी कर देते थे इंसान के मरने के बाद उसके ग्रेव में, ठीक है। एंड बहुत सारी चीज़ें रखते थे, ठीक है। शीशा, कंघी, इजिप्ट में तो आज भी आई थिंक रखा जाता है, ठीक है, बाकी मुझे कंफर्म नहीं पता, बट हाँ रखा तो जाता है, क्योंकि ये माना जाता था कि जो सोल है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, सोल को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, तो जो सोल है, जो आत्मा है, वो उसका यूज़ कर लेगी नेक्स्ट लाइफ में, तो इसलिए ये सब ऑब्जेक्ट रखे जाते थे, ठीक है। इसके अलावा द यूटेंसिल्स मेड अप ऑफ आयरन, ब्लैक क्ले, रेड क्ले, ठीक है। उस टाइम पर जो यूटेंसिल्स, जो बर्तन होते थे, वो लाल क्ले से बनाए जाते थे, लाल मिट्टी से बनाए जाते थे, एंड जो काली मिट्टी है उससे बनाए जाते थे, ठीक है। क्ले का मतलब होता है मिट्टी। एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट जो एविडेंस है वो है, ये जो पोटरी है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एविडेंस माना जाता है मेगालिथिक कल्चर का, मेगालिथिक पीरियड का, ठीक है। एंड हालांकि ये जो यूटेंसिल्स थे मिट्टी से बने हुए, जो पोटरी थी, वो मेगालिथिक कल्चर से पहले भी यूज़ होती थी एंड उसके बाद में भी यूज़ होती गई, बट मेगालिथिक कल्चर में जो पोटरी मिली है वो काफ़ी विशेष मानी जाती है, क्योंकि वो डिफरेंट कलर्स में होती थी, ठीक है। रेड कलर की बनाते थे, ब्लैक कलर की बनाते थे, एंड काफ़ी अच्छे से वो उसको डिज़ाइन देके बनाते थे, ठीक है। इसके अलावा जो मेगालिथिक कल्चर है वो वर्ल्ड के काफ़ी सारे भाग हैं, काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जहाँ पर वो फैला, स्प्रेड हुआ, ठीक है। बट एक वो था जो माना जाता है कि मेगालिथिक कल्चर जो है उसमें एग्रीकल्चर में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। लोग जो थे वो माउंटेन्स पर रहते थे, पहाड़ियों पर रहते थे, एंड उस टाइम पर एग्रीकल्चर में ज़्यादा जो था डेवलपमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। बट कुछ हद तक उस टाइम पर खेती बाड़ी की जाती थी, ठीक है। जहाँ तक खेती बाड़ी होती थी वहाँ पर लोग आयरन के प्लव का यूज़ करते थे, ठीक है। एंड वहाँ पर काफ़ी अलग अलग ऑक्यूपेशंस भी थे, जैसे लोग जो थे वो अलग अलग काम भी करते थे, जैसे पोटरी बनाने का काम है ना, आयरन के हथियार वगैरह टूल्स बनाने का काम, तो ये सब भी वहाँ पर होता था। बट इतने अच्छी टेक्नोलॉजी वहाँ पर नहीं थी उस टाइम पर, ठीक है, काफ़ी पहले की बात है ये, तो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी वहाँ पर नहीं थी, नॉर्मल था, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पर क्या हुआ, राइटिंग का इंट्रोडक्शन हो गया था, राइटिंग जो थी वो आ गई थी, है ना, तो काफ़ी लिखी हुई बातें भी मिली है, बट उनको डेसिफर नहीं किया गया क्योंकि पता नहीं चलता कि क्या लिखा हुआ है उन्होंने, ठीक है। डिसाइफर उसको नहीं किया गया राइटिंग को अभी तक। एंड रिटन लिटरेचर मिला है बट उसको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। एंड उस टाइम पर जो लोग थे जो अलग अलग ऑक्यूपेशन में लगे हुए थे उनको मेगालिथ बिल्डर्स भी कहा जाता था, ठीक है। एंड वो जो लोग थे उनको उनकी ग्रेव से पहचाना जाता है, ठीक है। जो उनकी ग्रेव होती थी वो काफ़ी बड़े साइज़ में बनाई जाती थी, ठीक है। एंड काफ़ी बड़े स्टोन्स का यूज़ करते थे उनकी ग्रेव को ढकने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो मेगालिथ है वो ईस्ट आंध्रा एंड तमिलनाडु में मेनली मिला है, ठीक है। मेगालिथ यानी कि बड़े बड़े स्टोन के जो पत्थर है जो उनकी ग्रेव्स पर लगाए जाते थे, बनाई जाते थे उनकी ग्रेव्स जैसे, ठीक है, तो उसको मेगालिथ कहा गया है, ठीक है। तमिलनाडु एंड ईस्ट आंध्रा में वो मिला है, ठीक है। इसके अलावा चोल, पांड्यास एंड जो केगा पुत्र थे, ठीक है, जो कि फेमस रूलर्स थे, फेमस डायनेस्टीज थी साउथ की, ठीक है, उनके बारे में हमको अशोक इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। एंड उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमको ये भी पता चलता है कि उस टाइम पर मेगालिथ कल्चर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर फेमस था, ठीक है। मेगालिथिक पीपल जो थे तमिलनाडु के साउथ डिस्ट्रिक्ट में उनकी कुछ विशेष मतलब कि स्किल्स थी, जैसे वो आयरन के औजार बनाते थे, पोटकी बनाते थे, तो काफ़ी विशेष उनकी स्किल्स थी, ठीक है। एंड दे बuried द स्केलेटन ऑफ डैड इन अर्न्स मेड ऑफ रेड पोटरी इन पिट्स। वो क्या करते थे, जब कोई इंसान वहाँ पर मर जाता था तो उसका जो स्केलेटन होता है, ठीक है, उसके जलने के बाद जो भस्म बचती है, ठीक है, उसको कलश में डालकर उनकी जो पिट्स होती थी उसमें डाल देते थे, गड्ढों में डाल देते थे, ठीक है, रेड पोटरी में डालकर। सो ये हमारा टॉपिक था। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया। टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर करें,
एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।